रानी एक गरीब घर की लड़की थी जो अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में झोपड़ी में रहती थी। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और माँ घर पर ही गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाती थीं। रानी दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सादगी और बड़ा दिल उसके रूप से भी अधिक चमकते थे। उसका छोटा सा संसार सिर्फ माँ बाप, कुछ दोस्तों और प्रकृति के बीच सिमटा हुआ था। रानी गरीबी में भी हमेशा खुश रहती थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन गरीब होने की वजह से पढ़ाई के मौके बहुत कम थे। उसके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उसे इंटर तक पढ़ाया, लेकिन कॉलेज की फीस भरना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए रानी ने माँ से सिलाई का काम सीखकर थोड़ी कमाई करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर आदित्य एक अमीर व्यापारी का बेटा था। उसके पिताजी शहर के बड़े कारोबारी थे और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। आदित्य शहर के सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ा था और अब अपने पिताजी के कारोबार में काम कर रहा था। वह बेहद सच्चा और विनम्र था, सभी दोस्तों के बीच लोकप्रिय था। लेकिन इस अमीरी के बावजूद आदित्य के दिल में एक खालीपन था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है जो वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन आदित्य को अपने पिताजी के कहने पर गांव जाना पड़ा। उसके पिताजी ने गांव में जमीन खरीदी थी, जहां पर वह एक फैक्ट्री खोलना चाहते थे। आदित्य को वहीं जमीन का काम देखने के लिए भेजा गया। गांव का माहौल देखकर आदित्य चौंक गया, क्योंकि वह हमेशा शहर की भीड़ और शोर में ही रहा था। गांव की शांति और सादगी ने उसे बहुत प्रभावित किया। एक शाम आदित्य गांव के तालाब के पास टहलने गया। तभी उसकी नजर रानी पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेल रही थी। सफेद कपड़ों में, खुले बालों और मासूम हंसी के साथ वह बेहद सुंदर लग रही थी। आदित्य उस पर एकटक देखता रह गया। वह उसे बिना जाने ही उससे प्रभावित हो गया था। कुछ दिनों बाद आदित्य फिर तालाब के पास गया। इस बार वह इंतजार करने लगा कि शायद रानी फिर आए। थोड़ी देर बाद सच में रानी अपने दोस्तों के साथ वहां आ गई। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और रानी के पास जाकर कहा, हेलो, मैं आदित्य हूं। क्या तुम यहां रोज आती हो? रानी थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि गांव के लड़के ऐसे बातचीत नहीं करते थे। थोड़ी झिझकते हुए उसने जवाब दिया, हां, कभी कभी। तुम यहां नए हो ना? इस तरह उनकी बात शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। आदित्य को रानी के जीवन की कठिनाइयों के बारे में पता चला और रानी ने भी आदित्य की जिंदगी को जाना। दोनों का जीवन भले ही अलग था, लेकिन उनका दिल मिल गया था। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और आदित्य ने महसूस किया कि वह रानी से प्यार करने लगा है। लेकिन आदित्य के दिल में डर था, क्योंकि उसे पता था कि उसका अमीर परिवार कभी एक गरीब लड़की को नहीं अपनाएगा। एक दिन आदित्य ने हिम्मत करके रानी से अपने प्यार का इजहार किया। रानी चौंक गई। उसने कहा, तुम अमीर हो और मैं गरीब, हम दोनों के बीच बहुत फर्क है। आदित्य ने कहा, मुझे तुम्हारी सादगी और हिम्मत पसंद है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और यह भेदभाव मेरे लिए मायने नहीं रखता। उनका रिश्ता आसान नहीं था। गांव वाले बातें बनाने लगे कि एक अमीर लड़का गरीब लड़की के साथ प्रेम कर रहा है। रानी के माँ बाप परेशान होने लगे और बोले, बेटी, बड़े घर के लोग हमें छोड़ देंगे, उनसे दूर रहो। दूसरी तरफ आदित्य के माता पिता भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने आदित्य से कहा, तुम एक गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। आदित्य ने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार आदित्य ने मजबूर होकर रानी से कहा, हम साथ नहीं रह सकते। मेरे परिवार और समाज सब हमारे खिलाफ हैं। रानी का दिल टूट गया, लेकिन वह भी जानती थी कि उनका रिश्ता निभाना कितना मुश्किल था। दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, लेकिन दिल में हमेशा एक दूसरे की यादें संजोए रखीं। कई साल बाद आदित्य फिर उसी गांव में लौटा, जहां उसकी जिंदगी का सबसे खास समय बीता था। उसे पता चला कि रानी अब भी वहीं है और गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाती है। आदित्य ने रानी से मिलने का फैसला किया। रानी आदित्य को देखकर भावुक हो गई। आदित्य ने उससे कहा, क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैंने तुम्हें छोड़कर गलती की। रानी ने कहा, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। मुझे पता है, तुम मजबूर थे। इस बार आदित्य ने ठान लिया कि वह रानी को हमेशा के लिए अपने जीवन में शामिल करेगा। उसने रानी से शादी का प्रस्ताव रखा। इस बार आदित्य का परिवार भी मान गया और उन्होंने शादी कर ली। इस तरह रानी और आदित्य का प्यार सभी मुश्किलों को पार कर एक हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है
कि सच्चा प्यार किसी भी भेदभाव को नहीं मानता और हर मुश्किल का सामना कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में ऐसी कहानी मिलती रहे।